दोस्तों अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन निकाल के दे दो या मीडियन या आप मोड निकाल के दे दो तो आप बड़े आराम से निकाल के दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको नंबर दिया 3, 4 और 8 और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि मुझे इनका चाहिए भैया मीडियन या मीन, चलिए मीन निकालते हैं, तो आप कहेंगे चलो ऐड कर देते हैं 4, 3, 7, 8, 15, 15, 15/3 5 आ गया, ये हमारा अरिथमेटिक मीन। प्यारे बच्चे लेकिन अरिथमेटिक मीन और जो रियल नंबर्स हैं उनके बीच में है गैप। आप देखेंगे ये नंबर 3 है, अरिथमेटिक मीन 5, यहां पे गैप है 2 का। ये देखेंगे दोस्तों 4 है, अरिथमेटिक मीन 5, यहां पे भी गैप है 1 का। और प्यारे बच्चे आप देखते हैं ये 8 है, अरिथमेटिक मीन 5, गैप है 3 का। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये बिखरे हुए हैं, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी आपने निकाली उसको उससे दूर दूर है, ठीक है। कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस, वो बात अलग है, लेकिन बिखरे हुए तो हैं, ठीक है, राइट। तो ये जो बिखराव है यही मतलब होता है डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन की मीनिंग क्या होती है? डिस्पर्शन का मीनिंग है बिखराव, डिस्पर्शन का मतलब बिखराव। अब हमें उसी बिखराव को मेजर करने के अलग अलग मेथड यहाँ पे सीखने हैं। मतलब जो आपने मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकाले, जो आपके रियल नंबर्स हैं, रियल डेटा है आपका, वो उस मीन, मीडियन, मोड से कितनी दूर है, उस पर ढेर सारे हमारे पास मेथड्स हैं, देखेंगे हम। अगर मैं टॉपिक की बात करूं दोस्तों, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेएसओ पेपर के लिए। आपको इससे 8 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ में देखेंगे। कौन से न्यूमेरिकल? वो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, ठीक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप जेएसओ के बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सीरियस हैं आप, एनरोल करना चाहते हैं, तो फुल स्कोर ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए इसको और वहां पे आपको जेएसओ का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पीछे हमने AA में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में, ढेर सारे सिलेक्शन दिए हैं। इस बार कोशिश ये है कि सेम चीज जेएसओ में रिपीट करनी है। इस बार जितनी वैकेंसीज हैं मैक्सिमम इसी बैच से फिल करने का ये कोशिश है मेरी, ठीक। और मुझे टॉप रैंक्स भी ढेर सारे चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं AA में 1, 4, 6, 8, 9, 12 ऐसे तमाम रैंक्स हमने दिए, ठीक। सेम कोशिश है इस बार जेएसओ में रिपीट करने की। तो आइए ज्वाइन करिए हमारे साथ, फुल स्कोर ऐप पे डाउनलोड करिए और जुड़िए, और डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करनी थी मुझे आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो डेटा कई तरीके के होते हैं, कई बार ग्रुप्ड होते हैं, कई बार अनग्रुप्ड। जनरली आपने अब तक जो डेटा देखा है मैक्सिमम टाइम अनग्रुप्ड डेटा देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात उसी की करेंगे, और एग्जाम के क्वेश्चंस जब आप देखेंगे दोस्तों तो इसी से, स्पेशली स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसी से आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा पे, ग्रुप्ड डेटा पे, स्पेशली जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो जाते हैं, जिसको न्यूमेरिकल में कवर करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो आपके एग्जाम में नहीं आते, ठीक। आइए देखते हैं जरा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, आधा 9 बनाते हैं सिग्मा, ठीक। और इसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है ये, और दोनों फॉर्मूले पे डिटेल में चर्चा होगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो फॉर्मूला बस आप याद रखिए, अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन फिलहाल के लिए। और चलते हैं सीधा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों, समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो मैंने कहा भैया ये नंबर है हमारे पास 5, 10, 25, 30 और 50, मुझे निकाल के दे दो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टेप क्या होगा मेरा? पहला दोस्तों, पहला काम मैं ये करूंगा कि सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मीन। अगर मुझे मीन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर मैं मीन कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक। तो अब चलिए मीन निकालते हैं। आप जोड़िए जरा, 5, 10, 15, 25, 40, 30, 70, 50, 120, 120 आ गया प्यारे बच्चे। 120 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 120 डिवाइडेड बाई 5 आपको कितना मिलेगा? 24। तो प्यारे बच्चे ये आ गई आपकी अरिथमेटिक मीन, जो कि है 24, ठीक है। इसके बाद हमें, टॉपिक का नाम क्या था? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आप निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देखिए कि जो डेटा है ये कितना डेविएट हो रहा है मीन से, ठीक है। तो आप निकालिए डी। क्या निकालेंगे आप दोस्तों? आप निकालेंगे डी। डी फॉर, आप समझ लीजिए डिस्पर्शन, डेविएशन, जो भी समझ लें, ठीक है। अब डी निकलेगा कैसे? डी के लिए हम एक्स में से
जो हमारा नंबर है प्यारे बच्चे, उसमें से हम मीन को माइनस करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे मुझसे सर डी का फॉर्मूला, मैं कहूँगा x माइनस जो रियल नंबर है बार x, यानी कि मीन, अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 24, क्योंकि प्यारे बच्चे हमारा जो अरिथमेटिक मीन आया है वो आया है 24, x माइनस 24। ठीक, अब देखिए जरा, 5 में से 24 जाएगा माइनस 19, 10 24 माइनस 14, यहाँ पे देखेंगे आपको मिल जाएगा 1, 30 में से 24 गया दोस्तों तो मिल जाएगा आपको 6, और 50 में से 24 जाएगा तो मिल जाएगा 26। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ डी स्क्वायर निकाल दो। तो पहला स्टेप क्या था, हमने डी निकाला, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकाला, फिर देखा मीन से कितनी दूरी है, डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर डी स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। ठीक, आइए, 19 का स्क्वायर 361, 14 का स्क्वायर 196, ये माइनस थे सब प्लस होते जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, और 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 36, और 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं भैया फॉर्मूला वगैरह की, सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जो फॉर्मूला है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो है सिग्मा लेना है आपको, राइट, डी का स्क्वायर अपॉन एन, और इसका ले लेना है अंडर रूट। ठीक है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे, जिसके लिए हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 6 1 7 1 8 6 14 6 20, 2 बचा, 9 6 15, 3 18 7 25, 2 27, 2 फिर बच गया, 3 1 4 6 10, 2 12, 1270, राइट, 1270 आ गया सिग्मा डी स्क्वायर। अगर मैं प्यारे बच्चे इसमें आपसे बोलूँ रखने को, तो आप कहेंगे 1270 बटा 5 निकालना हमें, तो पहले ही निकाल लेते हैं 1270 बटा 5। अगर मैं इसको 5 से यहीं पे डिवाइड कर दूं दोस्तों तो कितना मिल जाएगा मुझे, राइट, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 2 12 25, और 5 चौक के 20, 254, 254। चाहते तो डबल करके जीरो हटा के वैसे भी कर सकते थे, 254। तो आप कहेंगे सर ये जो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ गया रूट ऑफ 254। ठीक है, अब रूट 254 कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 16 के बहुत आसपास है, 16 के बहुत आसपास है, तो हम कह देंगे नियर टू 16, 15.8 समथिंग हो, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था दोस्तों, हमने सीखा कैसे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। आइए प्यारे बच्चे इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो भैया ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, पूछा गया सीजीएल 2017 में जेएसओ के पेपर में स्टैटिस्टिक्स में। आइए देखते हैं, इन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो 5, 6, 4 एंड 2 का। ठीक है, आंसर वैसे इन्होंने गलत दिया इसमें। ठीक है, ये एक दिक्कत है। तो आइए देखते हैं, 5 6 11 4 15 2 17, तो 17 बाई क्या कर देंगे दोस्तों आप 4, 17 बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16, 1 17, 4.25। प्यारे बच्चे ये आ गया हमारा मीन। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया दोस्तों, हमने निकाल दिया मीन, राइट। अब हम निकालेंगे आप कह सकते हैं डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन के निकालने के लिए हमने यहाँ डी लिखा, डी बराबर कितना होगा, एक्स माइनस मीन। अब डी बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन दैट इज बार एक्स। यहाँ पे देखिए मीन कितना आ गया 4.25, तो ये मैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स में से 4.25 माइनस कर देंगे, 5 में से 4.25 माइनस करेंगे 0.75 आएगा। ठीक है, 6 में से माइनस करेंगे 1.75 आएगा प्यारे बच्चे, 4 में से माइनस करेंगे माइनस 0.25 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों 2 में से माइनस करेंगे तो माइनस 2.25 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गई बात डी की। अब मैं अगर आपसे पूछूं मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला याद करिए जरा स्टैंडर्ड डेविएशन का। आप कहते हैं फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, मतलब ये जो डी स्क्वायर है ना, इसी का आप अरिथमेटिक मीन निकाल लो। डी स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, सबको जोड़ेंगे, डी स्क्वायर निकाल के अपॉन एन कर देंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर अंडर रूट। तो प्यारे बच्चे डी स्क्वायर जरा मुझे बताइए। अब देखेंगे यार 0.75 का कर तो लेंगे हम, 5 का 25 लेके 7 8 56, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो एक काम तो हम कर सकते हैं दोस्तों, यहीं पे 0.75 को मैं लिख सकता हूँ 3/4।
आप जानते हैं 1.75 है, ये हो जाएगा 1 + 3/4 7/4। मैथ्स के स्टूडेंट होने का, मैथ्स कितनी प्रैक्टिस करने का यही फायदा है कि कैलकुलेशन में हम टाइम बचा सकते हैं। -0.25 है दोस्तों, तो -1/4। ये है -2.25, 4 दूनी 8 1 9, -9/4। ठीक है दोस्तों, अब डी स्क्वायर कैलकुलेट करना हो गया बड़ा सिंपल, 3 तरीके 9, 9/16। ठीक है, 9/16, ये हो जाएगा 49/16, ये हो जाएगा 1/16 दोस्तों, -1/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81/16। अब प्यारे बच्चे मुझे क्या करना है, मुझे इनको जोड़ना है, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है भाई। तो क्या करें, सबको जोड़ दें। सबके देखिए बेसिस सेम है, बटा 16 बटा 16 बटा 16 81, 9 90 और 49 1 50, 90 50 140, 140/16 या 70/8 कह सकते हैं, या 35/4 भी कह सकते हैं। चलिए लिख दिया तो लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ 35/4। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गई बात। अब सिग्मा डी स्क्वायर आ गया अपॉन एन है, एन कितना था 4, तो आप देखेंगे अंडर रूट में अगर लेंगे दोस्तों तो 35/4 होगा, तो 35/16 आ जाएगा, है ना, 35/16। अब बताइए वैल्यू क्या आएगी, 16 दूनी 32, है ना, 3 बच गया, 16 कम 16, 14 बच गया, 16 अट्ठे 128, 12 बच गया, राइट। 16 सत्ते 112, 8 बच गया, और 16 85, 2.1875 निकालने की इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन निकाल दिया। अब देखेंगे आप इसकी वैल्यू 2 के आसपास है, तो 1.4 होती है अंडर रूट 2, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, है ना, 1.4 के आसपास। तो अब इस क्वेश्चन में 1.4 के आसपास ही इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई आंसर दिया नहीं। हाँ, 1.7 जो नियरेस्ट वैल्यू है, तो आप इस पर मार्क कर सकते हैं, इसी को इन्होंने सही आंसर माना भी था। ठीक है, तो ये था हमारा आया हुआ क्वेश्चन। आपने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ी सी इन्होंने मैथ्स की कलाकारी भी चेक की। ठीक, तो चलिए अब आगे, ये तो आया था क्वेश्चन, ठीक है, आगे जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखेंगे, उसको समझेंगे, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का, आप यूट्यूब वगैरह सर्च करके पूरा खोज लेंगे, आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे एसएससी ने तो इतने क्वेश्चन पूछे। है क्या ये, अनग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला है एक, डायरेक्ट मेथड के नाम से एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और इस पे उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने जेएसओ के पेपर में कि आपका भी सर चकरा जाएगा कि भैया इतना टॉपिक जो एकदम आइसोलेटेड सा, आप यूट्यूब पे भी सर्च करें कहीं कोई नहीं पढ़ा रहा, कुछ नहीं, जो स्टैटिस्टिक्स की ये वो है। ठीक है, लेकिन खूब क्वेश्चन पूछे। तो आइए देखते हैं, जरा समझते हैं फार्मूला। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों अभी आपने एक फार्मूला देखा, वो था अंडर रूट ऑफ सिग्मा, डेविएशन का स्क्वायर कर दो भैया अपॉन एन। अच्छा, ये डेविएशन है क्या सर? सर डेविएशन कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा थोड़ा, यार बच्चे कंफ्यूज मत। ये एक्स जो थी उसमें से आपने अरिथमेटिक मीन को माइनस किया था और उसी का स्क्वायर किया था अपॉन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख के आपको एकदम याद करना है। कैसे याद करना है? रोज सुबह सुबह उठिए, एक बार सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला एक साथ, और 5 मिनट में खटाखट लिख के देख लिए, जैसे आप लोग स्क्वायर क्यूब वगैरह लिखते हैं। ठीक, अब दोस्तों एक और फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये क्या कहता है? ये कहता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एक्स जानते हैं आप क्या है? डेटा, जो आपको गिवन होता है डेटा वो होता है, माइनस करना है दोस्तों आपको सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन एक साथ ले लो, इसके स्क्वायर को माइनस कर दो। ठीक, तो प्यारे बच्चे ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आई बात? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन अपॉन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो एक्स स्क्वायर की मीन है, मीन मुझे कैलकुलेट करनी होगी, तो सारे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐड करूंगा, एन से डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर की मीन है और ये एक्स की मीन है। देखिए एक्स की मीन, एक्स के सारे टर्म्स को ऐड किया, सिग्मा का मतलब ऐड, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया, मीन, मीन का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की मीन माइनस एक्स की मीन का स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। एकदम याद रखना है, लिख लिख के याद करना है। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं एसएससी ने
क्वेश्चंस कैसे पूछे, उससे पहले एक काम करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन यहाँ पे था, ये जो आपने किया था दोस्तों, बड़ा सा क्वेश्चन, भारी भरकम सा, 2017 में पूछा हुआ, इसको एक बार दोबारा करते हैं अपने इस वाले अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उससे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हमारा फॉर्मूला। अब आइए जरा देखते हैं। मैंने कहा 5 6 4 2 सब लिखा हुआ है। एक काम करो, फटाक से एक्स स्क्वायर भी निकाल दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। मैंने कहा सिग्मा एक्स बता दो मुझे। आप कहेंगे 5 6 11 4 15 2 17। ये हो गया दोस्तों सिग्मा एन, सॉरी सिग्मा एक्स। और अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो 6 6 12 5 17 4 21 1 आ जाएगा। 2 3 5 1 6 2 8 81। 16 4 20 36 20 56 20 76 5 81। ठीक, ये आ गया दोस्तों सिग्मा एक्स स्क्वायर। बेसिकली हमें तो भैया एवरेज निकालना है, अपॉन क्या करना है 4। अगर मैं इसको दोस्तों 4 से यहीं पे मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 4 चौक के 16, 4.25। क्या मिलेगा दोस्तों? 4.25, इससे मिल जाएगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दोस्तों 81/4 से, तो क्या मिल जाएगा? 20 चौक के 80 होता है, 20.25। ठीक है दोस्तों, 20.25 मिल गया। अब आइए जरा हम अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस, सॉरी, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस बाई एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन कितना है? 20.25 है प्यारे बच्चे। सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन है 20.25 और सिग्मा एक्स बाई एन जो है वो आया है 4.25। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं 4.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहते तो हम फ्रैक्शन में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी, और अंडर रूट लगा दिया। चाहते दोस्तों तो हम फ्रैक्शन में भी ले सकते थे। अब देखिए जरा आप, 20.25 यहाँ आ गया, माइनस इसका क्या चाहिए हमें इसका चाहिए स्क्वायर 4.25 का। तो कैसे निकालें? 5 का स्क्वायर 25, 42 गुणे 43, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये निकाल ही लेते हैं। 42 गुणे 42 प्लस 42 कर सकते हैं, छोड़िए, खैर कर लेते हैं सीधा। राइट, तो आपने देखा दोस्तों 18.0625 आ गया है ना, 18.0625। ठीक है, तो 18.06 दोस्तों, इसमें से यहाँ से हम माइनस कर देंगे। 20.25 उसमें से 18 चला गया, 2.19, 2.19 के राउंड दोस्तों बच जाएगा। फिर वही वैल्यू लगभग आप देखेंगे मोर और लेस यही रही होगी, इसी के आसपास 2.187, 2.19 यहाँ भी है और 2.19 अंडर रूट में यहाँ भी आ गया। तो ये हो गया दोस्तों आपका। इस प्रकार से सेम आंसर आप देख सकते हैं दोनों में निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 12। तो मैं ऐसे नहीं समझता दोस्तों, जैसे देखा, और एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीजीएल 2022 में पूछा। मैंने कहा भैया स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हो तुम, तो यार यहाँ तुम सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मतलब मुझे तुम सिग्मा एक्स दे रहे हो, सिग्मा एक्स बराबर 12, और यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर है एक्स है उसके स्क्वायर की बात कर रहे हो तुम, उसके स्क्वायर का सम दे रहे हो, वो दे रहे हो तुम 18। मुझसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हो। मैंने कहा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता दो पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो हमारा काम हो गया। सिग्मा एक्स बाई एन अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं टोटल जो टर्म है 10 है, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये हो जाएगा 1.2। सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन मैं बोलूं दोस्तों, तो टोटल 10 टर्म्स 1.8 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये भी आ गया मेरा और ये भी आ गया। अब आइए कर देते हैं जरा, 1.8 माइनस 1.2 का स्क्वायर करना है। 1.2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना, 144, और दशमलव लग जाएगा यहाँ पे 1.44 अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा देखिए, ये 80 है 44, तो 0.36 आ जाएगा प्यारे बच्चे, जो कि आपको दे देगा 0.6 जब बाहर आ जाएगा। तो अब जरा एक बार अपना आंसर देखिए। आंसर आपका दिया है भैया 3/5, तो 0.6 को ही दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 6/10, जो कि हो जाएगा 3/5। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई बात? आपने अभी जो चीज़ सीखी थी, अगर सिर्फ उस क्वेश्चन में देखा तो दिक्कत हो सकती है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करने में, ठीक है ना, या टाइम लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी तो फिर टाइम लगने का कोई सवाल है नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे और समझते हैं जरा इसको। एक डिस्ट्रीब्यूशन है, n बराबर 10 दिया, सिग्मा x 60 दिया, सिग्मा x स्क्वायर 1000 दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने। मैंने कहा भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछो, 2015 में इन्होंने पूछा, तो हमें कोई दिक्कत ही ना हो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सीधे लिखा हमने दोस्तों, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x बाई एन, सिग्मा x स्क्वायर बाई एन माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x बाई एन होल स्क्वायर। ठीक, अब देखना जरा ध्यान से, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x कितना है दोस्तों, 60, राइट, 60/10। तो मैं चाहूं तो क्या मैं सीधा, रुक जाइए आराम से करते हैं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन n कितना है दोस्तों, 10, माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x बाई n दैट इज 60/10 होल स्क्वायर। ठीक, ये सब करने की वैसे जरूरत नहीं थी, दिख रहा था सीधा सीधा, लेकिन लिख ही दिया। अब ये देखिए कट गया तो 100 बच गया यहाँ पे, और प्यारे बच्चे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 बच जाएगा, और ये दोनों रहेंगे दोस्तों अंडर रूट में। 100 में से 36 गया, 64, 64 अंडर रूट ऑफ 64, और प्यारे बच्चे ये आपको देता है 8। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आपको यहाँ पे मिलता है 8 एंड दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। यही है दोस्तों आपका सही आंसर। ठीक, समझ में आई बात? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला पुटिंग है ना, तो डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो चीज़ें आएंगी ही एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के आए, सीधी आए, ये आपके ऊपर, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। अगर जो मीन है 20 है एंड द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन इज 500। ठीक है, कब पूछा, 2017 में। क्या कहते हैं, मीन ऑफ अ सर्टन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने कहा भैया मीन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे दोस्तों x का मीन निकालना होगा, सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा x मतलब सभी नंबर्स को जोड़ के अपॉन n कर दूंगा। और दोस्तों ये हमें दे रखा है, मीन जो दिया है वह 20 दिया है। ठीक है, आगे देखिए, मीन द स्क्वायर्स ऑफ एंड द मीन ऑफ, यहाँ पे ऑफ मिसिंग, एंड द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशंस। क्या कहता है साहब, मीन किसका निकाला है, स्क्वायर का, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का मीन निकाल दिया। मैंने कहा भैया मुझे अगर स्क्वायर्स के मीन निकालने होंगे तो पहले तो मैं स्क्वायर्स करूंगा सबके, फिर उन सबको जोड़ दूंगा और n से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा चलो साहब ये कितना है, कहते हैं सर 500। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता दो। मैंने ये पूछ लिया। ठीक है, तो कहते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर, राइट, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं वही चीज पूछ रहा है बार बार घुमा के। ठीक है, राइट, फॉर्मूला एकदम बढ़िया से याद रहे, एकदम अच्छे से रटा रहे, पानी की तरह निकल गया खट से। प्रैक्टिस हो क्वेश्चन की तो क्वेश्चन होगा क्यों नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, सिग्मा x अपॉन n आपका आ गया है 20 और सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n 500। तो आपने कहा 500, ठीक है दोस्तों, माइनस सिग्मा x अपॉन n दोस्तों है 20, हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम कर देंगे दोस्तों 20 का स्क्वायर। आप जानते हैं प्यारे बच्चे
20 का स्क्वायर होता है 400, 500 में से 400 जाएगा, बचेगा 100, और अंडर रूट ऑफ 100 देगा आपको 10। तो दोस्तों ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दैट इज इक्वल टू 10। ठीक, बात समझ में आई। 2017 का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा, सीधा सीधा पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चे, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है, टफ है, इजी है, सब कुछ समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन देता है पहले 10 नेचुरल नंबर्स का, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का, और वो कहता है आपसे ये है। फिर कहता है कि भैया 20 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो। ठीक है, मैंने कहा यार, मैंने सोचा अगर मुझे 20 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो मेरे पास दो मेथड है। एक, पहले इसको सभी नंबर्स का 1 2 3 4 20 तक लिख दूं। सभी नंबर का मैं क्या निकालूं, सभी नंबर का पहले मैं मीन निकाल लूं, वो तो निकाल लूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंस देखूं, डेविएशन देखूं, उसका फिर जोड़ूं, उसका मीन निकालूं, और फिर उसी का जो फिर अंडर रूट में लूं, तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। मतलब मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ये दोस्तों मुझे करेगा यहां पे बड़ा परेशान। फिर मैंने कहा मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है, वो क्या है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा यार ये लगाना इजी है, चलो इसी को यूज करेंगे। अच्छा, खास बात दोस्तों इस क्वेश्चन में ये है कि जो ये पहला सेंटेंस आपको दिया है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं भैया। पहले 10 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप 20 नेचुरल नंबर्स पे सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे प्यारे बच्चे, हम सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स निकालेंगे, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2, मतलब 20 इंटू 21/2। ये देगा प्यारे बच्चे हमको सम। अगर मैं इसको यहीं पे 20 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे खैर वो मिल जाएगा जो चाहिए, लेकिन अभी मैं डिवाइड कर नहीं रहा, मैं लिख रहा हूं सीधा 210। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, ये तो सम मिल गया 20 नंबर का, जो कि यूज हो जाएगा यहाँ पे सम मिल गया। ठीक है, हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो अब क्या चाहिए, अब तो सम चाहिए, लेकिन किसका चाहिए, स्क्वायर्स का, 20 नेचुरल नंबर्स का। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n+1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2n+1 अपॉन 6। ठीक, यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, n+1, n कितना है 20, n+1 कितना है दोस्तों 20 + 1 21, और 2n+1 यानी कि 41/6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 2 दहा में 20। आप देखेंगे प्यारे बच्चे 2870 आपको मिल जाएगा, ये सम मिल गया। ठीक है, दो सम आ गए। अब प्यारे बच्चे मुझे बताइए कि इसको अब यूज करना शुरू करते हैं। अगर मैं यहीं पे इसको यहाँ पे लिख दूं, इसकी वैल्यू जो 2870 आया था, किससे डिवाइड होना था उसको, सर उसको डिवाइड होना था 20 से, n है 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20, और इसको कितने से डिवाइड होना है दोस्तों, यहाँ जो नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये जो आया था 210 आया था, ये भी सर 20 से डिवाइड होगा। तो आप डिवाइड करके जरा मुझको बता दीजिए, और रूट में ये है 287 कट गया, 143.5 आ जाएगा दोस्तों, 143.5 इससे आएगा, माइनस ये 105 है ना, राइट, माइनस 210 बटा 210/20 था, है ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों 10.5, और 10.5 का क्या है स्क्वायर, क्योंकि भैया हमें तो क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखना जरा, 143.5 और 10.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहते हो 5 का स्क्वायर 25, और 10 इंटू 11 करते हो 110, 110.25 आएगा दोस्तों, निकाल के देख लीजिएगा, आपको ये ट्रिक पता होगी, कोई दिक्कत है नहीं। अब 143.5 में से 110.25 घटा दीजिए, 33.25। ठीक है,
5 और 6 के बीच में आ रहा है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 5 और 6 के बीच में देख लीजिए कौन सा आंसर फॉल कर रहा है। आप कहेंगे सर ये वाला आंसर फॉल कर रहा है, तो 5.845 ही हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं क्या हमारे पास कोई और क्वेश्चन है इसका, उसको भी कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चंस तो सारे हमारे हो गए। अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा था प्यारे बच्चे, ये कह सकते हैं आप कि एक बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। ये जो पहली इंफॉर्मेशन दी थी 10 नेचुरल नंबर्स की, ये किसी काम की नहीं थी। तो स्टैटिस्टिक्स के पेपर में खास बात यह है कि टाइम आपके पास बहुत होता है, बस आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी, टाइम दूसरी जगह से आप आराम से बचा पाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत जो इधर उधर भी रहेगा उन सभी क्वेश्चंस को आप आराम से कर पाएंगे। ठीक, अब दोस्तों अभी तक जो बात हुई थी वो सारे में क्या था, आपने देखा होगा कि सारे में आपको डेटा, अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ था। इधर मैं अगर बात करूं, ठीक है, राइट, ये जैसे डेटा रहता था, ये अनग्रुप्ड डेटा है। कई बार क्या होता है डेटा को हम ग्रुपिंग करते हैं, देखते हैं कि भैया कोई नंबर कितनी बार आया। जैसे यहाँ पे 4 जो है वो 2 बार आ रहा है, 8 है वो 8 बार आ रहा है, 12 12 बार, 16 8 टाइम्स आ रहा है, और 20 जो है वो डेटा है और ये 2 बार आ रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा आइटम, ये x। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप मीन निकालते हैं। ठीक, मीन का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चे वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यही फॉर्मूला यूज करिए, और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड से फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला है, लेकिन वो फिर आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। ऑलरेडी आपके पास इतने सारे फॉर्मूले रहेंगे, तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना। टाइम बचाने के चक्कर में ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मोर इज ऑलवेज लेस, मेरा हमेशा मानना है, जितना कम करो उतने में काम हो जाए बढ़िया से, वो ज़्यादा अच्छा है, उसी की प्रैक्टिस बार बार हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज, एफ एक्स निकालेंगे हर बार, ठीक है, ऐड करेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। और जैसे ही आपने मीन निकाल लिया, मीन निकाल लिए, मीन कुछ आया, उसके बाद तुरंत निकाल लेना डेविएशन डी। मैं कराऊंगा नहीं इसको, पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में पिछले 12 साल में एक बार भी पूछा नहीं गया है, और पूछा जाएगा तो आप बड़े आराम से कर लोगे। ये फॉर्मूला यूज करके जैसे ही आप मीन निकालेंगे, उसके बाद आपको डी निकालना है। डी होता है एक्स माइनस मीन। ठीक, उसके बाद डी स्क्वायर कर देना है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन था, यहाँ पे सिग्मा एफ हो जाता है, और ये डी स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है एफ से। ठीक है, डेविएशन जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है एफ से। फिर आपने एफ निकाला, एफ डी स्क्वायर किया और एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, सो इस तरह चलता है। ठीक है, ये अच्छा एक चीज और, कई बार हम भूल जाते हैं कि यार क्यों कर रहे हैं, एफ डी स्क्वायर कहीं भूल गए, सिर्फ डी स्क्वायर ले लिया, एफ नहीं लिया। तो समझिए बात को, आपको डेविएशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जैसे 2 है, मतलब जो नंबर आइटम 4 है वो 2 बार अकर हुआ, तो जो भी आपने डेविएशन निकाला 1 2 3 4 जो भी आए, वो भी तो 2 बार डेविएशन हो रहा है ना, क्योंकि नंबर 2 बार है, तो वो 2 बार डेविएट हुआ। 2 बार डेविएशन इसलिए हम लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए 8 है, तो दोस्तों ये जो डेविएशन जो भी आएगा, आपका जो भी मीन आए माइनस आप 8 करते हैं, जो भी डेविएशन आ रहा है वो कितनी बार अगर हुआ, 8 बार अगर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आप डी निकाल लेते हैं। ठीक, तो इस तरह आप डी निकालते हैं, डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर, और आपका काम हो जाता है। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला बस याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, लिख के रखिए इसको बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आप इससे कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, इसमें क्लास इंटरवल वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, क्लास इंटरवल वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, लेकिन फिर वही है, उसमें भी सेम काम करना है, मीन निकालेंगे हम। मीन वाली क्लास में मीन निकालना, चाहे वो क्लास इंटरवल पे हो चाहे जिस पे भी हो, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हो जाता है बहुत बड़ा, ऑलरेडी आपको टाइम लगता है सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने में, फिर फ्रीक्वेंसी और डी और ऑल। तो आप देखेंगे पिछले 12 सालों में, 10 से 12 साल, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसको हम समझ लेंगे। लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, उसको डिस्कस करेंगे हम लास्ट में, ताकि हमारा कोशिश ये होगी कि पहले आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लो मिनिमम टाइम में। ठीक है, उसके बाद जो जो टॉपिक जो हमें पढ़ने चाहिए डिटेल में, भले वो एग्जाम में नहीं आए, वो पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। ठीक, तो फोकस कहाँ होगा हमारा, एग्जाम पे होगा, हमें मैक्सिमम नंबर लेके आना है। ठीक है,
सो विद दिस माय डियर फ्रेंड, आई एम एंडिंग दिस सेशन। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप जेएसओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार एक पोस्ट पक्की कर लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप फुल स्कोर से जुड़िए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई डिटेल आपकी चाहिए तो आपको चाहिए, ठीक है। सो वी विल हेल्प यू देयर, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।